आज का मुख्य प्रसंग है नास्तिक और आस्तिकों के परस्पर भगवान के न होने और होने में जो तर्क होते हैं। क्योंकि भगवान उस स्वप्न की तरह है, परमात्मा उस स्वप्न की तरह है जो देखा तो जा सकता है, अनुभव तो किया जा सकता है, बताया भी जा सकता है, लेकिन दिखाया नहीं जा सकता। नास्तिक का सबसे पहले प्रश्न है कि हम भगवान को नहीं मानते। वो आस्तिक को कहते हैं प्रमाण क्या है भगवान के होने का। तो आस्तिक ने उत्तर दिया नास्तिक को कि तू मुझसे भगवान के होने का प्रमाण मांग रहा है, पहले तू ही भगवान के न होने का प्रमाण दे। नास्तिक ने क्या प्रश्न किया आस्तिक को कि मैं भगवान को नहीं मानता, भगवान नहीं होते। आस्तिक कहता होते हैं। नास्तिक ने कहा प्रमाण दो भगवान का। तो आस्तिक ने उत्तर दिया नास्तिक को कि तू मुझसे प्रमाण मांग रहा है भगवान के होने का, अब तू न होने का प्रमाण दे। तो नास्तिक के पास भगवान के न होने का कोई प्रमाण नहीं है। जब न होने का भी प्रमाण नहीं है, होने का भी प्रमाण प्रत्यक्ष में हम नहीं दे सकते, तो झगड़ा ही खत्म। तू अपनी राह, हम अपनी राह। लेकिन ये कार्यक्रम इसलिए नहीं हुआ कि नास्तिक अपनी राह, नास्तिक भी इसी राह पे आया, इसलिए आज का कार्यक्रम है। इस उत्तर से नास्तिक संतुष्ट नहीं हुआ। आस्तिक ने नास्तिक से पूछा मैं तुमको भगवान के होने का प्रत्यक्ष प्रमाण दूंगा, मैं पहले तुमसे एक प्रश्न करता हूं। नास्तिक ने कहा कीजिए प्रश्न। तो आस्तिक ने प्रश्न किया कि तुमको स्वप्न आता है, कभी स्वप्न देखा है? हाँ, मैंने आज ही रात को स्वप्न देखा। क्या प्रमाण है? क्या देखा तुमने स्वप्न में? मैंने स्वप्न में देखा मैं स्नान कर रहा था। नास्तिक बोला मैंने आज स्वप्न में देखा कि मैं स्नान कर रहा था। तो आस्तिक ने कहा मैं नहीं मानता, तूने स्वप्न देखा है, मैं नहीं मानता, प्रमाण दे। समझ रहे हो आप? आस्तिक ने कहा कि तूने स्वप्न में स्नान किया है, तू जो कह रहा है तू झूठ बोलता है। तूने कोई स्वप्न नहीं देखा, तू स्वप्न में नहाया नहीं। नहीं भाई मैं नहाया हूं। अरे नहाया तो प्रमाण देना। फिर तू मुझसे भगवान के होने का प्रमाण मांग रहा है, अब तू प्रमाण दे। जो तूने देखा है स्वप्न, उसका प्रमाण दे कि तूने देखा है। मुझको प्रमाण दे, मैं कैसे विश्वास करूं? मुझको दिखा अपना स्वप्न। यही नास्तिक की बोलती बंद हो गई कि जब तू देखा वो स्वप्न नहीं दिखा सकता, मैं देखे हुए राम कैसे दिखा दूं तुमको? स्वप्न देखने के लिए सोना पड़ता है और राम को देखने के लिए उसका होना पड़ता है। मैं सोकर के स्वप्न अपना देख सकता हूं, लेकिन तू नहा रहा है ये स्वप्न मैं नहीं देख सकता। जैसे स्वप्न तुमने देखा लेकिन अपनी मर्जी से तू स्वप्न नहीं देख सकता, ऐसे भी अपनी मर्जी से जब चाहे भगवान को नहीं देख सकता। भगवान जब चाहेंगे तब स्वप्न देख सकते हो, अपनी मर्जी से कोई। भगवान की भी हाँ होनी चाहिए। इसी प्रकार जैसे तुम्हारे स्वप्न को देखने के लिए नींद की भी हाँ होनी चाहिए। यदि नींद नहीं तो स्वप्न भी नहीं। लेकिन फिर भी भले हमने प्रत्यक्ष में भगवान को देखा, लेकिन इसका प्रमाण नहीं। क्या तू अपने सपने का प्रमाण दे सकता है? मुझको सिद्ध कर सकता कि तुमने स्वप्न देखा, तू स्नान कर रहा था? नहीं देख सकता। जब तुम अपने स्वप्न का प्रमाण नहीं दे सकते, नहीं दिखा सकते मुझको अपना स्वप्न, तो कैसे मान रहे हो कि भगवान प्रमाण दिखा? प्रमाण क्या है भगवान का? स्वप्न बताया जा सकता है, समझाया जा सकता है, लेकिन दिखाया नहीं जा सकता। ये तो नाजुक हकीकत है जो समझाई नहीं जाती। फिर आस्तिक ने प्रश्न किया तुमने किसी से प्यार किया? नास्तिक ने हाँ किया है। मैं नहीं मानता। दिखाओ प्यार कैसा होता है, दिखाओ प्यार। यदि तुम्हारे दिल में प्यार है, तू प्यार करता है मां से, बाप से, पत्नी से, बच्चों से, उस प्यार को दिखा मुझको। मेरे घर वालों से पूछ लो, मैं सुनना नहीं चाहता, देखना चाहता। तू पत्नी से प्यार करता है, मैंने तो नहीं देखा प्यार करता। अब बताइए क्या वो प्यार दिखा सकता है पत्नी को? उसके पास प्यार है परिवार के प्रति, लेकिन दिखा नहीं सकता। कहते घर वालों से पूछ लो, कहता सुन के नहीं, देखना चाहता हूं, मैं सुनना नहीं चाहता। दिखा? कहता भी दिखाता हूं। कहा मेरे साथ, मैं दिखाता हूं, मैं मां से प्यार करता हूं। मां से आलिंगन किया, कहा देखो मैं प्यार करता हूं। तो उस लड़के ने भी, आस्तिक ने भी आलिंगन मां का किया, उसकी मां का।
कालिंग तो मैंने भी किया, तुमने भी किया, तो आलिंगन करके मैं तुम्हारी मां से प्यार नहीं करता, अपनी मां से करता। ये तो तुमने आलिंगन दिखाया है, आलिंगन को प्यार कहते, तो आलिंगन तो मैंने भी किया है, लेकिन मैंने तो प्यार नहीं किया। ये तो एक क्रिया हुई है, प्यार किसी क्रिया का नाम नहीं है। तू प्यार दिखा, अब कैसे दिखा? क्रिया करके दिखा सकता है, लेकिन वो प्यार नहीं हो, केवल क्रिया है। क्रिया तो नाटक में भी हो सकती है, किया तो ढोंग भी हो सकती है, क्योंकि उसने स्वयं क्रिया करके दिखा दी। लो जी, क्रिया तो मैंने भी कर दी, लेकिन ये तो प्यार नहीं है। तो प्यार क्या है? तो कैसे दिखाएगा? नहीं दिखा सकता। नास्तिक ने प्रश्न किया कि मैं भगवान को इसलिए नहीं मानता कि दुनिया में मैं देखो हर जगह नास्तिक चुप है, मैं उत्तर नहीं दे पा रहा है, आस्तिक के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहा है, वो प्रत्यक्ष प्रमाण मानता है। नास्तिक से कहा कि तू भगवान को नहीं मानता, प्रमाण मांगता है। क्या आपने कभी प्रमाण मांगा अपनी मां से कि मेरा बाप कौन है? तुम जिसको अपना बाप मानते उसका कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? कहते हैं क्या? डीएनए टेस्ट कर लो। अरे वो तो कर लो, लेकिन तुमने तो अब तक तो नहीं किया ना। अब तक तू क्यों मानता आया है? तूने डीएनए टेस्ट कराया अपने बाप का? किस आधार पे तुमने बाप माना उसको? तूने डीएनए अपना टेस्ट कराया? मां का, पिता का कराया? का नहीं कराया, फिर तूने बाप क्यों माना? मेरा विश्वास है मेरा बाप है, बस। कहते फिर हमारा भी तो विश्वास है भगवान है। जिस विश्वास पे तू बाप को मानता है, उसी विश्वास पे हम उस जगत पिता को मानते हैं। जब तेरे पास प्रत्यक्ष कोई प्रमाण नहीं है, बिना मां से प्रमाण मांगे तुमने बाप बना लिया। मां से तो तुमने कभी नहीं कहा कि प्रमाण देखिए मेरा बाप है। जरा मां से कहना, तू भगवान का प्रमाण मुझसे मांग रहा है तो अपनी मां से मांग अपने बाप का प्रमाण कि यही मेरा बाप है, प्रमाण करो, सिद्ध करो। रोटी भी मां खिला दे तो लात मार के भगा दे। ये विश्वास की बात है। मोहब्बत मायने अल्फाज में लाई नहीं जाती, ये तो वो नाजुक हकीकत है जो समझाई नहीं जाती। भगवान मानने की चीज है, श्रद्धा से मानना। आस्तिक कहता कि मैं प्रमाण चाहता हूं। कि जब तू बाप का प्रमाण नहीं तुम्हारे पास, भगवान का कैसे मानना? क्योंकि मैं आस्तिक बनना चाहता हूं। मैं नास्तिक हूं, मैं आस्तिक बनना चाहता हूं। तू किस आधार पे आस्तिक बना? क्योंकि हम दोनों दोस्त थे, हम दोनों नास्तिक थे, तू आस्तिक कैसे बन गया? जब तुम आस्तिक बने हो, या तो मुझको भी आस्तिक बनाओ या फिर तू भी नास्तिक हो जा। दोनों दोस्त पहले भी थे, आज भी रहेंगे, लेकिन दोस्ती बराबर वालों में होती है, तो कुछ तो बराबरपना होना चाहिए। या तो मुझको भी नास्तिक आस्तिक बना ले, या फिर तू मुझसे मेरी तरह नास्तिक ही बन जा, तभी हमारी दोनों की निभेगी। कहा कि नास्तिक बनकर के तुमको कोई शकून मिलता है? तो किस आधार पे नास्तिक है? कहते देखो दुनिया ये तो अपने आप ही बन गई, इसके कोई बनाने वाला नहीं है। ये दुनिया अपने आप ही बन गई। आस्तिक ने कहा देखो अपने आप नहीं बन सकती। ऊट टांग आकृति अपने आप बन सकती है, लेकिन एक संयोजना अपने आप नहीं हो सकती। एक व्यवस्था कभी अपने आप नहीं बन सकती। सूर्य का केंद्र में नक्षत्रों का घूमना अपनी अपनी परिधि में, अपनी अपनी गति से, अपने अपने रास्ते पे कभी परस्पर टकराते नहीं। कौन इनको घुमा रहा है? ये मौसम बदलते हैं, ये ब्रह्मांड में नक्षत्र, इनका कोई तो आधार होगा। नास्तिक ने कहा सब अपने आप ही, कोई रचयिता नहीं, कोई बनाने वाला नहीं, कोई संयोजन करता नहीं। उसी समय अपनी जेब से आस्तिक ने एक सुंदर सीनरी चित्र दिया, इतना सुंदर चित्र, उसमें नदी, पर्वत, पूरी प्रकृति का सुंदर दृश्य, झोपड़ी भी बनी है, एक संत बैठ के आंखें बंद किए भजन कर रहे हैं, ऐसा चित्र में दिखाया। बड़े सुंदर वृक्ष, नीला आसमान, सब कुछ बहुत बढ़िया दिखाया। बड़ा सुंदर, बड़ी सुंदर सीनरी है, तो हाथ की पेंटिंग लग रही है, किसने बनाई? आस्तिक ने कहा नास्तिक से, ये बनाई किसी ने नहीं, अपने आप ही बन गई। अपने आप ही कैसे बन गई? अपने आप ही बन ही नहीं सकती। क्यों नहीं बन सकती?
कहते हैं ये संयोजना, ये ऊपर आकाश, ये सूरज निकलता हुआ, ये पहाड़, ये नदी, ये झोपड़ी, ये कोई संत बैठे भजन कर रहे हैं, ये सारी वस्तु जो है ये अपने आप नहीं अपने आप ही बन गई। रात दरअसल हुआ था क्या कि कागज पड़ा था, पास में रंग बिरंगे अपना रंग पड़े थे, एक हवा का झोंका आया, रंग लुढ़क गए, अपने आप ही ब्रश चलने लगे कागज पे, अपने आप ही सुंदर चित्र बन गया, अपने आप ही हो गए। नास्तिक ने कहा अपने आप ही कैसे हो जाएगा? आस्तिक ने कहा क्यों? जब ये सचमुच के पहाड़ अपने आप ही बन रहे हैं, जब ये सारा ब्रह्मांड अपने आप ही बना, अपने आप ही चल रहा है, तो ये एक चित्र अपने आप नहीं बन सकता। अपने कहा अपने आप ही बनेगा तो ऊट पटांग बनेगा, तो नियम बिना नियम के बनेगा, ये संयोजना नहीं, ये व्यवस्था अपने आप नहीं हो सकती। तो आस्तिक ने कहा नास्तिक से, अरे दोस्त मैं यही तो कहना चाहता हूं, ये सृष्टि अपने आप नहीं हो सकती, है कोई रचना करने वाला। कहा ये क्या है? फूल। ये क्या है? फूल। ये कैसे बना? कहते अपने आप। अपने आप ही कैसे बन गया? इसके अंदर सुगंध किसने भरी? ये नूर किसका? ये जहूर किसका? ना देखे तो कसूर किसका? बीज बोया गया, सुंदर सुंदर रंग कैसे भरे गए, संयोजना, और इसके अंदर फिर बीज जिसे आगे फिर वृक्ष बने, और इसमें एक पंक्ति, अगली फिर दूसरी पंक्ति, फिर तीसरी पंक्ति, बीच में स्त्री केसर पुंकेसर, इसमें फिर सुगंध, ये सब व्यवस्था है, एक ऊट पटांग नहीं है, एक संयोजना है, एक रचना है, एक व्यवस्था है, ये कभी अपने आप नहीं हो सकती। देखो इस पे जो भी लिखा हुआ है, चाहे प्रिंटिंग प्रेस का है, चाहे हाथ से लिखा है, ये अपने आप ही लिखा नहीं जा सकता। ऊट पटांग आकृतियां अपने आप हो सकते, लेकिन एक संयोजना, एक व्यवस्था लिखा हुआ, ये अपने आप ही नहीं, कोई है इसके लिखने वाला। ये लिखावट बता रही है कि अपने आप ही नहीं लिखा गया है, कोई इसके पीछे कारण है, कोई चेतना इसके पीछे। ये व्यवस्था अपने आप नहीं हो सकती। जैसे कुछ भी लिखावट ये अपने आप ही नहीं लिखी जा सकती, कोई ना कोई लिखने वाला है। इसी प्रकार ये विश्व ब्रह्मांड की संरचना एक व्यवस्था, इसके कोई करने वाला है, ये अपने आप नहीं हो सकती। मां के गर्भ के अंदर केवल एक मास का लोथड़ा है जहां एक मानव तैयार होता है। ये कैमरे लगा दिए गए, ये सुंदर कान सुनने के लिए ये माइक हैं, और ये बीच में स्पीकर लगा दिया गया, चलने के लिए पांव, करने के लिए हाथ, ये सब व्यवस्था। और घुटने मुड़े तो अलग से सिस्टम, कोहनी मुड़ जाए सिस्टम अलग से। सोचो अगर उंगलियां सीधी सीधी होती, बीच में 3 मोड़ना होते तो, क्योंकि बनाने वाला रचना कोई बेवकूफ नहीं है, बड़ा बड़ा आर्टिस्ट है वो। इस दुनिया को बनाने वाला बड़ा आर्टिस्ट है। उंगलियों के मोड़ बनाए, पता कि इनसे काम करना है। क्या विचित्र व्यवस्था। गर्भ में था, मुंह बंद था, तब भी पेट बच्चे का भरता रहा, नाभि से सिस्टम जोड़ दिया नाल का। क्या सिस्टम है? हार्ट धड़क रहा है, और बच्चा देखो गर्भ के भीतर नाक बंद, श्वास भी नहीं ले रहा है, तब भी जीवित है। भीतर श्वास भी नहीं ले रहा है बच्चा, तब भी वो जीवित है। और जो ही जन्म लिया था उसका नाक बंद कर दो, मर जाएगा। और अब तक भीतर नाक बंद तो था। ये व्यवस्था किसकी है? ये अपने आप नहीं हो सकती, है कोई व्यवस्थापक, बस उसी व्यवस्थापक का नाम परमात्मा है, वो सर्वशक्तिमान है। ये दुनिया बनाना और बना के फिर चलाना बस उसी का काम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, हो बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। ये दुनिया बनाना बना के फिर चलाना बस उसी का काम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, हो बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। ये दुनिया बनाना बना के फिर चलाना बस उसी का काम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, हो बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। रात को ही रात, प्रभात को प्रभात, शाम ही तो शाम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, हो बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। जल पे है थल और थल पे आसमान है, फिर भी एक दूजे पे न बोझ के समान है। जल पे है थल और थल पे आसमान है, फिर भी एक दूजे पे न बोझ के समान है। गजब का ये जहान है,
ये जहान है, बिन खंबे का मकान है, खंबे का मकान है, गजब का ये जहान है, बिन खंबे का मकान है, जहां का एक एक कण उसका गुलाम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, वो बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। ये दुनिया बनाना, बना के फिर चलाना, बस उसी का काम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, वो बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। सूर्य चंद्र तारे अपने धर्म से न टल सके, इंसान की मजाल क्या जो उसका क्रम बदल सके। सूर्य चंद्र तारे अपने धर्म से न टल सके, इंसान की मजाल क्या जो उसका क्रम बदल सके। एक फूल भी खिले नहीं, फूल भी खिले नहीं, एक पत्ता भी हिले नहीं, पत्ता भी हिले नहीं, एक फूल भी खिले नहीं, एक पत्ता भी हिले नहीं, सारे जहां की उसके हाथ में कमान है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, वो बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। ये दुनिया बनाना, बना के फिर चलाना, बस उसी का काम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, वो बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। सोचिए सिस्टम बनाया कैसा विचित्र। ये आंखें अगर पीछे हो जाती तो कैसे होता है ना। सिस्टम सामने आंखें लगाई, नाक भी ठीक जगह लगाया, अगर नाक पीछे लगता तो कोई वस्तु सूंघनी हो ना लेकर कैसे करते। होठ बनाए, होठ ना हो तो पानी नहीं पी पाओगे, होठ ना हो दोनों होठों काट दिया जाए तो मनुष्य पानी नहीं पी सकता, ऐसे करके डालना पड़ेगा, चूस नहीं पाएगा। दांत कैसे सिस्टम बनाया, कुचलता है, और जीभ कैसे लपेटे मार मार के भोजन को मिलाती है, स्वाद भी लेती है। ये कैसा विचित्र सिस्टम है। मैंने बताया ना, गर्भ के भीतर एक मांस की थैली है बस, उसके अंदर कोई औजार नहीं है। तब भी देखो ये मशीन कितनी विचित्र मशीन है, इसके ऊपर कितनी खोजें हो चुकी हैं बायोलॉजी में, लाइफ साइंस में, अब तक खोजें पूरी नहीं हो रही। इतना कुछ शरीर के अंदर है और पूरा सिस्टम से बनाया गया है। और ये बनाया कहां, एक मांस की थैली के भीतर, जहां पर कोई औजार नहीं, जहां पर कोई फैक्ट्री नहीं है, जहां पर कोई बैठा नहीं कारीगर बनाने वाला। ये कैमरे, लेंस भी लगा रखे, लेंस भी लगा रखे, लेंस खराब हो तो दूसरा लेंस डालते हैं। ये कैमरे बना रखे। ये कैमरे कहां बने थे, अपने आप नहीं बन सकते। एक आंख क्या करती, देखो पूरा सिस्टम अंदर तक जा रहा है, दिमाग तक। कैसा विचित्र सिस्टम है। ये अपने आप नहीं हो सकता, इसका कोई रचनाकार है। ये दुनिया बनाना और बना के फिर चलाना उसी का काम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है। नास्तिक ने प्रश्न किया, ठीक है भगवान ने बनाया, मान लिया, चलो भगवान ने बनाया, तो फिर भगवान कमजोर है तो कैसे। देखो दुनिया में इतने अत्याचार हो रहे हैं, करता कोई भरता कोई है। देखो जगह कोरोना, हाहाकार सब जगह मचा, क्यों नहीं भगवान ठीक करते। इतनी प्रार्थना की जा रही है, क्यों नहीं ठीक करते, क्यों नहीं भगवान प्रार्थना सुनते। फिर वो दयालु नहीं, अगर भगवान है तो काहे का भगवान। फिर सृष्टि में सब दुखी, सब परेशान है, लोग पुकारते हो सुनते ही नहीं। आस्तिक ने उत्तर दिया, सुन लो, एक चोर को पुलिस पीट रही है, चोरी की, मर्डर की, कहीं पकड़ा गया, पुलिस पीट रही है। अब वो प्रार्थना कर रहे हैं, पुलिस मुझको बचाओ बचाओ। अब बताओ बचाना चाहिए कि नहीं, सुनना चाहिए कि नहीं उसकी पुकार। आस्तिक ने नास्तिक से कहा, चोर कितने मर्डर किए उसने, कितने कत्ल किए, कितने डाके डाले, क्या क्या उसने अपराध किया, पकड़ा गया, मार कारा, जेल में। अब वो पुकार रहा है मुझको बचाओ। अब आप बताओ बचाना चाहिए कि नहीं, कि छोड़ दें उसको, कर चोरी डाल डाल, छोड़ दें कि उसको जेल में करें, सजा दें, कि उसकी पुकार सुन लें। वो तो पुकार रहे हैं भगवान को भी, पुकार रहे हैं पुलिस को भी, पुकार रहे हैं सरकार को भी, बचा लो बचा लो। अब क्या करें, बचा लें, छोड़ दें कि सजा दें। उसकी पुकार सुने कि ना सुने। नास्तिक ने कहा नहीं, पुकार नहीं सुननी चाहिए। कहा फिर ऐसी भगवान नहीं सुनते, किया तो भोग ले। क्यों सुनेंगे भगवान पुकार। अच्छी करनी करो रे भैया, कर्म ना करियो काला, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। वो सबको देख रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो पाप क्यों करने देता है, रोकता क्यों नहीं, बाद में तो दंड देता है कि उसके पास नहीं है। कहां सरकार ने भी कोई पाप ना करे, पुलिस बना रखी, व्यवस्था कर रखी है, लेकिन जीव है कि मानता नहीं, इसलिए पुलिस की व्यवस्था, इसलिए दंड की व्यवस्था। नास्तिक ने कहा कि दंड क्यों पाए, पाप ही ना करने दे भगवान,
क्यों करने देते हैं पाप? तो कहा नहीं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, परमात्मा ने जीव को कर्म करने का अधिकार दिया है। ये मनुष्य जन्म को जेल नहीं है, स्वतंत्रता इसमें पूरी है। परमात्मा ने जीव को स्वतंत्र कर रखा है, तू स्वतंत्र है कर्म करने में। कर्मण्यवाधिकारस्ते, तेरा कर्म करने में अधिकार है, जैसा भी तू चाहे कर्म कर, लेकिन कर्म का फल मैं दूं। अच्छा कर बुरा कर, तू स्वतंत्र है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसलिए व्यक्ति पाप करता, अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता। परमात्मा ने प्रत्येक जीव को स्वतंत्र कर रखा है, पुण्य करे चाहे पाप, अपना उद्धार करे चाहे बेड़ा करे। इसलिए कर्म करने की जो स्वतंत्रता है वो भगवान ने इसलिए दी है कि तू अपना उद्धार कर ले, शुभ कर्म कर ले। लेकिन व्यक्ति बुरे कर्म करता है। का फिर भगवान समझ क्यों नहीं देते? बुरा कर्म क्यों इंसान करता है? भगवान को चाहिए ना समझ दें। तो आस्तिक ने उत्तर दिया, भगवान ने समझ दे रखी है। मानुष तन गुण ज्ञान निधाना, मनुष्य जन्म बाद में दिया और ज्ञान नॉलेज पहले दिया। गर्भ में जब बच्चा 7 महीने का होता है उसको पूरा ज्ञान आता है। वही ज्ञान जन्म के बाद जो भूल जाता है तो संतों ग्रंथों के द्वारा याद भी कराया जाता है। ये व्यवस्था है भगवान की। ये संत, ये सत्संग, ये मंदिर, ये सदग्रंथ, ये सब भगवान की ज्ञान के लिए व्यवस्था है। ये ग्रंथ मंदिर, ये संत मनुष्यों के लिए है, जानवरों के लिए नहीं, मनुष्यों के लिए है। इसलिए मनुष्य अज्ञान वश भटके ना, तो मनुष्य के लिए सत्संग, संत, ये तीर्थ, ये ग्रंथ, ये मंदिर बनाए गए हैं। ये भगवान की व्यवस्था है। लेकिन मंदिर जाने के लिए फुर्सत नहीं, सत्संग के लिए फुर्सत नहीं, क्लबों में जाता है, ठेके पे जाता है। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। भगवान ने सब कुछ दे रखा है संसार में। अच्छे रास्ते पे चल चाहे बुरे पे चल। एक रास्ते फूल बिछे, एक रास्ते पे कांटे बिछे, तो फूलों पे चलना, कांटों पे चलना तो चुभेंगे। तो व्यक्ति गलत कर्म करेगा तो दंड पाएगा ही। भगवान इसलिए नहीं गलत कर्म करने से रोकते क्योंकि भगवान ने स्वतंत्रता दे रखी है, मानव की स्वतंत्रता। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, स्वतंत्र छोड़ रखा मानव को। रही बात चमत्कारों की, मैं भगवान जैसे तू प्यार नहीं दिखा पाया, प्यार की क्रिया दिखा सका, ऐसे तू स्वप्न नहीं दिखा सका, कल बता सका, ऐसे मैं तुमको भगवान को बताऊंगा। भगवान होते हैं, ये क्रिया में तुमको दिखाऊंगा। क्योंकि जैसे तू प्यार नहीं दिखा सकता, प्यार की क्रिया दिखा सकता है, इसी प्रकार में भगवान नहीं दिखा सकता। भगवान होते हैं, ये तुमको अच्छी प्रकार बता सकता हूं और उनकी क्रिया दिखा सकता हूं, जहां विज्ञान भी फेल हो जाता है। ऐसी क्रिया जिसको चमत्कार कहते हैं। नास्तिक ने आस्तिक से कहा, ठीक है तू यार चमत्कार ही दिखा। भगवान नहीं होते ये मैं सिद्ध नहीं कर सकता, लेकिन भगवान होते हैं ये तो चमत्कारों के द्वारा सिद्ध तो कर सकता। मुझको चमत्कार पहले बता, फिर मैं देखूंगा जाकर। का ठीक है सुन लो, फिर मैं बता रहा हूं, फिर जाकर के देखना। पहला चमत्कार, वृंदावन में निधिवन में रात को चले जाओ, कोई रोकेगा नहीं। कैसे? दीवार को फांद के उतर जा भीतर, रात को सब सोए होते हैं, कोई देखेगा नहीं। सीढ़ी लगा, दीवार कोई ज्यादा ऊंची नहीं है, सीढ़ी लगा ले और अंदर कूद जा, रात को रह ले, फिर सुबह बताना क्या देखा। ये पहला चमत्कार वृंदावन का, श्री कृष्ण का चमत्कार, परमात्मा का चमत्कार। निधि वन में कोई रात को रह जाए, बस कोई रोकेगा नहीं। मैं लिख के देता, सीढ़ी लगाओ, दीवार पे चढ़ो, अंदर कूद जाओ, अंदर कोई नहीं होता, बैठ जाओ किसी झाड़ी के अंदर, देखो फिर वहां भगवान का चमत्कार। उस धरती को वरदान है, कोई भी रात को रह जाए उसको भगवान के दर्शन होंगे। रह जाओ, देख लो ना। दूसरा ब्रज का चमत्कार, लगभग 1200 एकड़ जमीन है एक ब्रज के अंदर, 1200 एकड़ जमीन। 1 घंटे में उसकी परिक्रमा होती है, पूरा जंगल है, चारों तरफ खेत है, गांव बसा हुआ है, एक तरफ गांव बसा हुआ है, एक तरफ 3 तरफ खेत है। किसी भी पेड़ की लकड़ी तोड़ के घर ले जाओ, बस देखो फिर चमत्कार। जंगल में बाउंड्री नहीं हो रही है, कोई भी चला जाए, तुम भी, सब जाते हैं। हमारी 84 कोस की यात्रा भी जाती है वहां की लकड़ी दंतुन के लिए तोड़ लो, बस हजारों नहीं लाखों पेड़ है वहां, किसी भी पेड़ की लकड़ी तोड़ करके दंतुन कर लो बस, और देखो चमत्कार। लेकिन हमारी कोई गारंटी नहीं, कुछ हो गया तो आपका, हम पहले ही बता रहे हैं, शायद जिंदे बच जाओ, कह नहीं सकते। वहां का घास काट करके अपने गाय भैंस पे डाल दो, जंगल खड़ा है, वहां से घास काट करके अपने गाय भैंस पे डाल दो जाकर घर में, इतना तो कर लो, देखो फिर क्या होता है। दूध के स्थान पर खून निकलेगा गाय के थन से।
उस जंगल का नाम ही रक्षा है। वहां की रक्षा अश्वत्थामा जी करते हैं। अश्वत्थामा के यहां मणि निकाल ली गई, मुआद पड़ गया, भगवान का था, उसका कर्म था ऐसा। उसने कहा कि मैं तो अजर अमर हूं, जब तक प्रलय नहीं आएगी तब तक मेरा शरीर रहेगा। क्या यह घाव भी तब तक रहेगा? भगवान ने कहा बिल्कुल तब तक घाव भी रहेगा। जब तक प्रलय नहीं आएगी तब तक तुम रहोगे शरीर में और शरीर का घाव भी रहेगा। छुटकारा? कहता छुटकारा तो नहीं होगा। हाँ, बरसाने में एक मेरा रास क्रीड़ा स्थल है, वहां तुम एकांत निवास करो। जो ही तुम ब्रज में प्रवेश करोगे, वहां रहोगे तो ये घाव ठीक हो जाएगा। जो ही ब्रज से बाहर जाओगे तो घाव फिर दोबारा से हरा हो जाएगा। आज भी अश्वत्थामा वहां पर विराजमान है। छोटा सा मंदिर भी है कोने में अश्वत्थामा का। उसमें संत रह सकते हैं, गृहस्थ नहीं रह सकते। उसके अंदर संत रहते हैं, जंगल है पूरा, संत रहते हैं, भजन करते हैं, लेकिन कोई गृहस्थ नहीं रह सकता। तूफान में पेड़ टूट जाते हैं, लकड़ी पड़ी सड़ रही है, लेकिन लकड़ी को कोई उठा के घर नहीं ले जा सकता। सूखी लकड़ी भी कोई नहीं ले जा सकता। उसकी रक्षा अश्वत्थामा कर रहे हैं, इसलिए उस वन का नाम ही रक्षा है। वहां की डाल तोड़ करके दत्तन कर लो, मृत्यु दंड है, मृत्यु दंड। कोई देने वाला नहीं दंड, वहां अश्वत्थामा काम कर देंगे उसको। जो कहते हैं ना हम नास्तिक, हम नहीं भगवान को मानते, हम नहीं कोई दिव्य वस्तु को मानते, तो रक्षा जाकर के वहां की लकड़ी तोड़ लो और घर ले आओ या दत्तन कर लो, डाल तोड़ दो वहां की। देखो क्या चमत्कार, चमत्कार चेहरे तुमने, तुमको दिव्य शक्तियों की। ज्वाला देवी, ज्योति निकल रही है, ज्वालाएं निकल रही है, पानी उबल रहा है, हाथ लगाओ तो ठंडा पानी उबल रहा है, हाथ लगाओ तो ठंडा। और वहां से आग भी निकलती है, ज्वाला देवी से आग भी निकलती है, जल के अंदर से अग्नि। विज्ञानिकों ने वहां पर बरमे लगाए, नीचे खोदा माने बोर करके कि इसमें गैस कहां से आ रही है, तो नीचे कोई गैस नहीं। आप जाके पता कर सकते हैं, देखो ना प्रत्यक्ष सनातन धर्म के चमत्कार। अकबर ने उन ज्योतों को बंद करने के लिए नहर खोद करके उसमें कुंड में पानी डाला, पानी के अंदर से ज्योतें प्रकट है। लोहे का तवे से ढक दिया कुंड, उस तवे के ऊपर से ज्योतें प्रकट। अकबर मुसलमान जो सनातन धर्म को नहीं मानता, उसको भी दिव्य शक्ति दुर्गा की माननी पड़ी। फिर दिव्य सोने का छत्र चढ़ाया, वो चढ़ा के बोला कि ऐसे इतने वजन का सोने का आज तक किसने दान नहीं किया। अभिमान आ गया, तुरंत वो छत्र न जाने किस धातु का बन गया, आज भी वहां है अकबर का चढ़ाया। ये चमत्कार बता रहा। और इतने नहीं, वैज्ञानिक भी हैरान है। वैज्ञानिक इस बात से आज भी हैरान है कि हम टेलीस्कोप से मैथ लगाते हैं कि सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा, चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा। लाखों के नहीं करोड़ों करोड़ों के टेलीस्कोप हमारे पास, उनसे हम मैथ करके पूरा तब बता पाते हैं कि कब सूर्य ग्रहण लगेगा, कब चंद्र ग्रहण लगेगा, कब से कब तक का, कितनी देर तक लगेगा, किस किस देश में दिखाई देगा। हम तो यंत्रों से बताते हैं, लेकिन सनातन धर्म में जन्म तो जंत्रियां एक साल पहले छप करके मार्केट में आ जाती है कि अगले साल कब ग्रहण पड़ने वाला। इनको कौन बताता है? ये कौन सा विज्ञान है इनके पास? बंद कमरे में कोई टेलीस्कोप नहीं, कोई यंत्र नहीं, तब भी हमारे ज्योतिष आचार्य बता देते हैं, कापी पेन कलम लेके हिसाब लगा करके। ये विज्ञान है हमारा, ये ऋषियों का विज्ञान है। आप बताइए, भागवत जी में कथा थी, कथा ये भगवान श्री कृष्ण द्वारिका से संपूर्ण यदुवंशियों के साथ में कुरुक्षेत्र सूर्य ग्रहण पर स्नान करने के लिए गए। ब्रज से ब्रजवासी भी, यशोदा, नंद बाबा, राधा रानी, गोपियां, ग्वाल बाल सब गए। ये कथा आज से लगभग 5000 साल पूर्व की है। 5000 साल पहले वैज्ञानिक नहीं थे, आज जैसे यांत्रिक वैज्ञानिक कहेंगे मैंने। ये हकीकत में वैज्ञानिक नहीं है, यांत्रिक वैज्ञानिक है। यंत्र इनके पास ना हो, कुछ भी इनके पल्ले नहीं। मैं तो स्वयं का विज्ञान नहीं है, यंत्रों का विज्ञान। यंत्र इनके पास हो, जैसे आजकल डॉक्टर यांत्रिक डॉक्टर है, स्वयं डॉक्टर नहीं है, इनके यंत्र डॉक्टर हैं। इनके यंत्र बताते हैं क्या बीमारी है, अपने पास कोई आर्ट नहीं है। और वैद्य, ये वास्तव में वैद्य डॉक्टर होते हैं। जो वैद्य होते हैं यही वास्तव में स्वयं डॉक्टर है। और जो वर्तमान के डॉक्टर हैं वो डॉक्टर, उनके यंत्र हैं डॉक्टर, वो स्वयं डॉक्टर नहीं है। वो तो यंत्र चलाना जानते हैं, वो तो यंत्रों के डॉक्टर हैं। उनके यंत्र बताएंगे क्या बीमारी है, उनको कुछ नहीं पता क्या बीमारी है, उनके यंत्र बताएंगे। वो तो यांत्रिक डॉक्टर हैं, हकीकत में डॉक्टर नहीं। और हमारे वैद्य ये बिना यंत्रों के नब्ज पकड़ के बता देंगे तुमको बीमारी क्या है। वात, कफ, पित्त, तीन जो नाड़ियां हैं,
पकड़ के बता देंगे, हमारे नानक जी वैद्य जी हैं, वो नाड़ी पकड़ के बता देंगे तुमको बीमारी क्या है। और इन डॉक्टरों को नहीं पता, नब्ज पकड़ के नहीं बता पाएंगे क्या बीमारी। इनको मैं यांत्रिक डॉक्टर कहता हूं, यंत्रों से। ऐसे सच्चे वैज्ञानिक तो हमारे ऋषि मुनि थे, ये तो यांत्रिक वैज्ञानिक हैं। यदि इनके पास टेलीस्कोप ना हो तो इनको पता नहीं चलेगा ग्रहण कब है। लेकिन हमारे ज्योतिषाचार्य बिना यंत्र के, हमारे संतों ने, ऋषियों ने मैथ बनाया है नवग्रहों का। कौन सा ग्रह किस ग्रह से कितनी दूरी पर है, ये किसने बताया? ये तो यंत्र बता रहे हैं इनको तो आज। लेकिन हमारी भागवत जी में पंचम स्कंद के लास्ट के 6 अध्याय पढ़ो, पंचम स्कंद लास्ट के 6 अध्याय उठा के पढ़ो। और ये ग्रंथ कब लिखा गया था? सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को एक कथा सुनाई। ये भागवत की कथा सुखदेव जी राजा परीक्षित को बता रहे हैं। इस ग्रंथ के लिखने वाले हैं वेद व्यास जी। और वेद व्यास जी ने ग्रंथ कब लिखा? द्वापर युग के अंत में, माने कलयुग के प्रारंभ में। और कलयुग को शुरू हुए लगभग 5000 साल हो चुके हैं। तो 5000 साल पहले सुखदेव जी बता रहे हैं राजा परीक्षित को 9 ग्रहों के बारे में। अब बताइए, इन आंखों से ग्रह कोई दिख पाएगा? यंत्रों से दिखाई देते हैं। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों को बिना यंत्रों की ग्रह दिखाई दे रहे हैं, दूरी तक दिखाई दे रही है। कौन सा ग्रह किस ग्रह से कितनी दूरी पर है, ये है हमारा सनातन धर्म के विज्ञानिक। धरती गोल है, धरती गोल है, ये हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। धरती घूमती है सूर्य के चारों तरफ, ये हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। बाइबल में नहीं, कुरान में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। कुरान में लिखा हुआ है कि सूर्य घूमता है धरती के चारों तरफ, वहां गलत लिखा हुआ है। लेकिन यहां भागवत जी सूर्य की परिक्रमा करते हैं ग्रह, लिखा हुआ 5000 साल पहले बता रखा कि 9 ग्रह हैं। 9 ग्रह आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। कोई पावर है, कोई दिव्य शक्तियां संतों के पास। इस शरीर से संतों ने अनुभव नहीं किया। शरीर भौतिक है, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, उसके अंदर कारण शरीर है, उसके अंदर आत्मा होती है। तो संत जीते जी इस शरीर को छोड़ करके कुछ समय के लिए सूक्ष्म शरीर से बाहर निकल जाते हैं और दूसरे ग्रहों में, दूसरे लोकों में घूम करके फिर वापिस शरीर में आ जाते हैं। मैं ऐसे संतों को जानता हूं जो शरीर को छोड़ करके दूसरे लोकों में चले जाते हैं, फिर वापिस शरीर में आ जाते हैं। मैं उनसे मिला हूं, अब भी, आज भी। सूक्ष्म शरीर से ही दूसरे लोकों में जाया जा सकता है, भौतिक शरीर से नहीं। विजय कृष्ण गोस्वामी, उनके शिष्या की शिष्या मणिमा, शरीर बैठा है भजन में और सूक्ष्म शरीर से दूसरे लोकों की यात्रा कर। ये तो आज की बात बता रहा हूं मैं, कोई द्वापर त्रेता के संतों की बात नहीं बता रहा हूं, आज के संतों की बात बता रहा हूं। भाई पूज्य श्री भाई हनुमान प्रसाद पोदार जी, जिनको मैंने इन आंखों से देखा, सिर पड़ा एक जगह और स्वयं सूक्ष्म शरीर से दूसरे लोकों में चले जाते हैं। आज के विज्ञान तो ये सूक्ष्म विज्ञान है। विदेशों में विज्ञान है, क्योंकि विदेशों की सभ्यता वर्तमान की है। ये तो हमारा अनादि सभ्यता है। भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म, सनातन धर्म, ये तो जब से सृष्टि है। ये तपस्या से संभव, संयम और तपस्या, इनसे सूक्ष्म वृत्तियां बन जाती हैं। उन सूक्ष्म वृत्तियों से व्यक्ति दूसरे ब्रह्मांडों की सैर कर सकता है। सूक्ष्म शरीर से सूक्ष्म शरीर जा सकता है। तो संतों ने, ऋषियों ने सूक्ष्म शरीर के द्वारा सब ग्रहों को देखा, ब्रह्मांड को देखा, ब्रह्मांड के उस पार भी देखा। और ग्रंथों में लिखा है, एक भी वर्तमान वैज्ञानिकों की खोज भागवत से उल्टी नहीं गई। जो उन्होंने खोजा सो हमारे ग्रंथों में। अब आप देखिए, आज से 5000 साल पहले सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। क्या कि द्वारिका से कुरुक्षेत्र पहुंचे सूर्य ग्रहण के अवसर पर। ब्रज से भी नंद यशोदा संपूर्ण ब्रजवासी राधा रानी सब पहुंचे कुरुक्षेत्र। किस लिए पहुंचे? कि आने वाली अमावस को सूर्य ग्रहण पड़ेगा। अब मेरा प्रश्न है नास्तिक से, कैसे पता चला कि सूर्य ग्रहण पड़ेगा? उस समय तो टेलीस्कोप होते नहीं थे, उस समय तो वैज्ञानिक होते नहीं थे। कैसे पता चला कि अब की बार अमावस को सूर्य ग्रहण पड़ेगा और इतने बजकर इतने मिनट से प्रारंभ होगा, इतने बजकर इतने मिनट पर समाप्ति होगी, और किस किस देश में दिखाई देगा? ये कैसे पता चला? आज से 5000 साल पहले श्री कृष्ण द्वारिका से ग्रहण काल में आए हैं कुरुक्षेत्र, और ऋषि मुनि पूरे भारत से ऋषि मुनि आए हैं और सूर्य ग्रहण से पहले यज्ञ प्रारंभ कर दिया। पहले आकर तैयारियां की, और यज्ञ की पूर्णाहुति उस दिन होगी जिस दिन सूर्य ग्रहण होगा। फिर स्नान करेंगे,
ऋषि मुनि पूरे भारत से कैसे पहुंच गए कुरुक्षेत्र? ये भागवत में लिखा हुआ है 5000 साल पहली घटना, जिस समय कोई विज्ञान नहीं था, कोई वैज्ञानिक नहीं थे, कोई टेलीस्कोप नहीं थे, कोई यंत्र नहीं थे। कैसे पता चला ब्रजवासियों को, कैसे ऋषि मुनियों को पता चला कि अब की बार अमावस को सूर्य ग्रहण पड़ेगा, चलो सूर्य ग्रहण स्नान करते हैं? पहले से कैसे? मेरा प्रश्न है नास्तिकों से, है कोई उत्तर? मानना पड़ेगा दिव्य शक्ति को, मानना पड़ेगा चमत्कार को, मानना पड़ेगा है कोई चेतना, है कोई ऐसा विज्ञान जहां तक आज तक विज्ञान पहुंच नहीं पाया, आज का विज्ञान है कोई ऐसा आध्यात्म जगत का विज्ञान, है कोई सूक्ष्म दुनिया? भागवत स्कंद 5वां लास्ट के 6 अध्याय पढ़ के देखो, आप हैरान हो जाएंगे। पूरा खगोल, पूरा भूगोल, खगोल और भूगोल दोनों का संपूर्ण ज्ञान लास्ट के 6 अध्याय भागवत जी स्कंद 5। और ये ज्ञान कौन दे रहे हैं? ये ज्ञान रहुगण को भरत जी दे रहे हैं। और भरत कौन? अनपढ़, एक दिन भी स्कूल नहीं गए, जड़ भरत। कहां से ज्ञान आ गया उनके पास? खगोलीय पिंडों का। सूर्य से पृथ्वी कितनी योजन दूरी पर है, चंद्रमा पृथ्वी से कितनी दूरी पर है, राहु केतु ग्रह उपग्रह कौन किससे कितनी दूरी पर है, पूरा आप स्वयं पढ़ लीजिए भागवत में। प्रश्न मेरा यह है नास्तिकों से कि भागवत जी आज से 5000 साल प्राचीन ग्रंथ लिखा गया है, तो 5000 साल पहले भी हमको पता था कि 9 ग्रह होते हैं, और ग्रहों के नाम ही नहीं, रंग भी बता दिए गए हैं। आप अपने घर में किसी भी ब्राह्मण को, विप्रजन को बुला करके नवग्रह पूजन कराइए, आप देखकर हैरान होंगे कि जब शनि को बनाएंगे तो काले रंग से, जब मंगल ग्रह को बनाएंगे तो लाल रंग से, जब बृहस्पति को बनाएंगे आकृति तो पीले रंग से। अब ये प्रश्न है, वैज्ञानिक तो आज बता रहे हैं कि बृहस्पति का रंग पीला है, मंगल का रंग लाल है, मंगल को लाल ग्रह बोलते हैं, तो वैज्ञानिक को तो कल पता लगा मंगल लाल है। हमारे ग्रंथों में तो हजारों साल पहले लिखा हुआ कि मंगल लाल है, और ये सब जानते हैं मंगल ग्रह की क्रोपी को शांत करने के लिए मूंगा पहनते हैं, लाल रंग का मूंगा, और बृहस्पति की अनुकूलता के लिए पीले रंग का पुखराज पहनते हैं, पीले हैं। और बृहस्पति देव का जब व्रत करते हैं तो माताएं पीले कपड़े पहनती हैं, हल्दी और चने की दाल जो पीले रंग की होती है उससे पूजन, पीली वस्तुओं से पूजन करती हैं। ये संतों ने बताया ना, ये ग्रंथों ने बताया ना कि बृहस्पति पीले हैं, पीले वस्त्र पहनो, बृहस्पति का व्रत करना है, पीली वस्तु से ही बृहस्पति का पूजन करो, हल्दी से, चने की दाल से जो पीले रंग की होती है। और शनि की पूजा काली वस्तु से, उड़द की दाल, काला कपड़ा, उसके चारों तरफ घेरे हैं काले। ये किसने बताया? वैज्ञानिक तो आज खोज करके बता रहे हैं मंगल लाल रंग का है। मंगल ग्रह बनाते हैं तो लाल रंग से बनाते हैं, और मंगल की शांति के लिए अंगूठी में लाल रंग का मूंगा पहनते हैं, लाल रंग का। तो हमारे ग्रंथों में, ज्योतिष शास्त्र में तो हजारों साल पहले का लिखा हुआ है कि मंगल लाल है। अब मेरा नास्तिक से प्रश्न है, ये जो भागवत जी में हमारे ज्योतिष ग्रंथों में जो लिखा हुआ है, और ज्योतिष हमारे ग्रंथ हैं, ये भृगु संहिता। और भृगु कौन है? सृष्टि के आदि काल में ब्रह्मा जी के मानक से पुत्र हैं भृगु, और भृगु ऋषि ने जो ज्योतिष की गणना लिखी है और जो बताया ग्रह नक्षत्रों के बारे में भृगु ऋषि ने, वो भृगु ऋषि जिन्होंने भगवान नारायण को लात मारी थी, वो भृगु ऋषि कितने बड़े वैज्ञानिक थे, समस्त ज्योतिष चक्र के बारे में बता दिया। भृगु संहिता पढ़ के देखो। और ये ग्रंथ कब का है? लाखों साल पहले का ग्रंथ है, सृष्टि के आदि काल में ग्रंथ रखा गया था। उस समय तो कोई धर्म संप्रदाय थे नहीं, एक ही था सनातन धर्म, सनातन वैदिक धर्म एक ही धर्म था, और तो सभी कलयुग में आए। सृष्टि के प्रारंभ में अंगिरा ऋषि, अत्रि ऋषि, भृगु, वशिष्ठ ऋषि, पुलस्त, पुलह, मरीचि, ये प्रथम मनवंतर के सप्त ऋषि हैं। प्रथम मनवंतर, इस समय 7वां मनवंतर चल रहा है। 4,32,000 साल, 4,32,000 ये कलयुग की आयु है। 8,64,000 द्वापर की आयु है। कलयुग से तिगुनी आयु त्रेतायुग की, चौगुनी आयु सतयुग की, चारों युगों को मिलाकर के एक चौकड़ी, 72 चौकड़ी को मिलाकर एक मनवंतर। और भृगु ऋषि कब हुए थे? 7 मनवंतर पहले। माने भृगु ऋषि के होते 7 इंद्र बदल चुके हैं, स्वर्ग के 7 बार स्वर्ग मिट चुका और बन चुका है।
तब के ऋषि हैं, तब का ये भृगु संहिता हमारे सनातन धर्म के पास है। मानव सृष्टि प्रारंभ आदि काल से तब ये भृगु ऋषि, और इस दुनिया के तो थे ही नहीं ये भृगु ऋषि, ये ब्रह्मलोक के रहने वाले थे, इनका घर ब्रह्मलोक में है और ये दुनिया में आए और हम सब जीवों को ये ज्ञान दिया, भृगु संहिता दी। अरबों अरबों तो नहीं कहेंगे, करोड़ों साल पहले ये भृगु संहिता, भृगु ऋषि की रचना, इसमें पूरा ज्योतिष शास्त्र, पूरी ग्रहों की गणना लाखों साल पहले पता था हमारे ऋषियों को कि ग्रह होते हैं, धरती चपटी नहीं, बाइबल में तो चपटी का गलत है, वो सब सनातन धर्म ही धर्म है, बाकी सब मत है।